हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो हब। आज हम बात करेंगे हीमेटोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ हीमेटोलॉजी के बारे में। आप हीमेटोलॉजी का प्लेलिस्ट चेक करते रहें, बार बार अपडेट आते रहेंगे। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए हीमेटोलॉजी के बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। हीमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन that is concerned with the study of blood, the blood forming organ and the blood disease। क्या होता है? हेमेटोलॉजी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड के फॉर्मेशन के बारे में, किन किन ऑर्गन में फॉर्मेशन होता है, एंड ब्लड डिजीज़ के बारे में, कौन कौन से ब्लड से रिलेटेड हमारे शरीर में रोग होते हैं। ये हेमेटोलॉजी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। मैं आगे आगे जैसे जैसे आपको बताता चलूँगा। अकॉर्डिंग टू लैब टेक्नीशियन, अकॉर्डिंग टू DMLT सिलेबस, अकॉर्डिंग टू BSc MLT सिलेबस, आपको हीमेटोलॉजी में क्या पढ़ना है? तो हीमेटोलॉजी के बारे में आपको मैं बताऊं तो हीमेटोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ईटियोलॉजी मतलब रोगों के कारक, डायग्नोसिस मतलब रोगों का निदान, ट्रीटमेंट जैसे कि हम लोग रोगों के उपचार के बारे में समझते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिजीज, कैसे ब्लड डिजीज़ को रोका जाए, कैसे हम ब्लड डिजीज़ को पहचानें, उनके क्या कारक हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि आपके DMLT BSc MLT के सिलेबस में है। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा और सीरम इंटीमेटली लिंक्ड विद द ब्लड सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। क्या होता है? ब्लड से दो तरह की चीज़ें निकलती हैं, प्लाज्मा और सीरम। मैं इसका डिफरेंट बताऊंगा कि प्लाज्मा क्या है, डिफरेंस क्या है, सीरम क्या है। लेकिन अभी इतना ही समझे थे कि प्लाज्मा और सीरम के मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, और उसी से हम प्लाज्मा से ही और सीरम से ही बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं, बहुत सारे हीमेटोलॉजी में डायग्नोसिस, हालांकि सेरोलॉजी में भी होते हैं। तो इसके बारे में हम सभी आगे पढ़ेंगे कि डायग्नोस करते हैं सीरम से और प्लाज्मा से भी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स एंड कोगुलेशन। इसमें क्या करते हैं हम? ब्लड के बारे में तो ज्ञान इकट्ठा करते ही हैं, साथ में हम इसे कोगुलेशन के बारे में, इसे कोगुलेशन से भी रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का आप काम जानते होंगे कि यह क्या करता है, हमारे शरीर में एक क्लोटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर कहीं कट जाए तो वो क्या करता है, क्लॉट करता है, जमाने का, थक्का जमाने का काम करता है। तो इसमें हम सभी देखेंगे कि कोगुलेशन क्या है, कोगुलेशन के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के कोगुलेट फैक्टर हमारे शरीर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंसंट्रेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड देयर प्रिकर्सर इन द बोन मेरो। प्रिकर्सर बोन मेरो कहने का मतलब है जो इसका निर्माण कहाँ से होता है। प्रिकर्सर सेल स्टेम सेल को कहते हैं, जो कि इसका पहला सेल है और पहला स्टेज भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मेशन से लेके कैसा इसका बोन मेरो में फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में पढ़ना है हमें हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन। हमें क्या करना है, इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है, प्लेटलेट के बारे में पढ़ना है, और इसका कोगुलेशन में किस तरह हेल्प होता है, यानी कि प्लग फॉर्मेशन से लेकर हमारा जो लास्ट तक का हिस्सा होता है फॉर्मेशन का, क्लोटिंग का काम, उनके बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें हम जनरली RBC WBC ब्लड, हीमोपोइसिस डिजीज़, कितने तरह के हीमेटोलॉजिकल डिजीज़, उनसे रिलेटेड टेस्ट, RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, ये सारी चीज़ें, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हम हीमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैनी मोर मैंने लिखकर छोड़ दिया है, बहुत सारी चीज़ें हीमेटोलॉजी, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको कोई पूछे तो आप इसे आराम से अपने कॉपी में, नोट्स में बनाएं और समझिए। हमारा पहला टॉपिक ब्लड है, आप ज़रूर वीडियो देखें, मैं वीडियो अपलोड हो गया है, लिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। और आइए हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लड है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, आपका प्यार मिले, लाइक मिले, कमेंट मिले, सब्सक्राइब मिले, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, किसी पर्सनल हेल्प के लिए, काउंसलिंग के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। पीएच पाथो हब को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।